ओके, तो मेरी लियो स्पॉइलर टॉक के सेकंड पार्ट के कमेंट सेक्शन में इतनी डिस्कशन, इतनी थ्योरीज आई कि भाई साहब मुझे देख के मजा आ गई। इनफैक्ट किसी ने कमेंट भी किया था कि इस वीडियो से ज्यादा थ्योरीज तो इस कमेंट सेक्शन में है। भाई बिल्कुल सही बात है। एंड मैंने भी लियो को तीसरी बार रिवॉच किया एंड देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकेश की वीकेस्ट मूवी है या फिर ये फोर्स्ड एलसीयू है या फिर ये एलसीयू स्कैम है, मुझे एक और रीजन मिल गया उनसे कंप्लीटली डिसएग्री करने का। क्योंकि सच बता रहा हूँ, ये मूवी जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। एंड आप जितनी बार देखोगे ना इसको, उतनी बार आपको कोई ना कोई नई डिटेल जरूर मिलेगी जो कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी इस मूवी को लेके। तो अभी आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होगा उन सारी थ्योरीज का जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में दी, एंड साथ ही साथ जो नई डिटेल्स मैंने मूवी में कैच करी, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और मुझे क्या लगता है इन डिटेल्स के बारे में। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से रखना एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि एक हेल्दी डिस्कशन करना, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने काफी रैश तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूं तो तुम एक डिसेंट और क्रिटिकल वे में मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। एंड अगर तुमसे ये चीज नहीं होती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में आके उल्टी मत करो, बिकॉज मेरे व्यूवर्स एक बहुत ही डिसेंट और हेल्दी वे में चीजों को डिस्कस करते हैं, गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी जो मैंने टाइमलाइन वाली वीडियो बनाई, बाय द वे अगर तुमने नहीं देखी है तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो उस वीडियो में मैंने लियो के इवेंट्स को 2021 में बताया, लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में लोगों ने पॉइंट आउट किया कि लियो के इवेंट्स 2022 में हैं, और उसका उन्होंने प्रूफ भी दिया कि एक सीन में नेपोलियन जब लियो के हाथ में अपना लेटर थमाता है तो उस लेटर में डेट 2022 होती है। अब मैं यहाँ पे खुद को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैंने लियो को रिवॉच थिएटर में ही किया है एंड वहां पे मेरा ध्यान उस लेटर पे नहीं गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो बोला है कि लियो 2021 में सेट है ये मैंने ऐसी हवा में बोल दिया, बल्कि मूवी में ऐसी डिटेल्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने ये बात बोली। अब लियो के प्री क्लाइमैक्स में एंथनी दास लियो से कहता है कि आज से 22 साल पहले उसकी बहन मारी गई एंड उसकी बहन की डेथ हुई थी 1999 में। एंड इससे पहले कोई कहे कि फ्लैशबैक तो झूठ बताया है तो शायद डेट भी गलत हो सकती है। तो जब लियो मूवी में इंटरवल में हैरल्ड दास लियो की फोटो निकालता है तो उसमें डेट ऑफ डेथ 1999 लिखी होती है, तो मतलब डेट तो करेक्ट है। नाउ बैक टू द डिटेल। जब एंटनी कहता है कि लियो की बहन 22 साल पहले मरी, अब अगर 1999 में तुम 22 साल ऐड करो तो साल आता है 2021, और इसी बेसिस पे मैंने डिड्यूस किया कि लियो का टाइमलाइन 2021 में सेट है। बट आई फील कि यहाँ पे क्रिएटर्स की तरफ से कोई एरर जरूर से हुई है। अब इसके लिए एक बार विक्रम मूवी को रिविजिट करते हैं, जहाँ जब बिजॉय को अमर पकड़ लेता है और उसके रिकॉर्ड्स को देख रहा होता है तो न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि त्रिची का ड्रग बस्ट 2018 में हुआ है, जबकि कैथी 2019 में सेट है। अब इसका प्रूफ भी हमको विक्रम की स्टार्टिंग में ही मिलता है। जब प्रभंजन एरिथ्रोक्साइलम को छुपाने के लिए सीक्रेट लोकेशन पे आता है तो वहाँ हम डेट देख सकते हैं साफ साफ 9 मार्च 2019। एंड वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है एंड वो और कोई नहीं बिजॉय होता है। एंड प्रभंजन से बात करते वक्त दिल्ली भी उसके साथ होता है। मतलब कैथी 2019 में ही सेट है, ये बात तो कंफर्म है। एंड पेपर में जो डेट 2018 लिखी है वो एक एरर है। तो अब लियो के केस में 22 साल वाला डायलॉग गलत है या फिर उस पेपर पे डेट गलत है, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली यहाँ पर भी इन दोनों में से कोई एक पॉइंट तो गलत है। अब लियो के रिलीज से पहले लोकेश सर ने कहा था कि डोंट मिस द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ लियो, एंड फर्स्ट 10 मिनट्स में हमको देखने को मिला ये हाइना वाला एक्शन सीक्वेंस। एंड मुझे पर्सनली पहली बार में नहीं समझ आया कि आखिर इस फर्स्ट 10 मिनट्स में ऐसा क्या था जो नहीं मिस करना था, क्योंकि प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ये सीन नहीं करता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये हाइना आगे चल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ऐसा मुझे सिर्फ पहली बार में लगा, बट फिर तीसरी बार रिवॉच करने पे मुझे इस हाइना वाले सीन का सिग्निफिकेंस समझ में आया। एंड दिस हाइना scene is really an important plot device with respect to the character of Leo। कैसे, अभी समझाता हूँ। एक हाइना एक झुंड में पलता और बढ़ता है और उसी में वो किलिंग और हंटिंग सीखता है, और किलिंग और हंटिंग के अलावा उसे कोई और रिजॉर्ट नहीं दिखता किसी भी सिचुएशन में, उसे और कुछ नहीं आता। इट ओनली नोज हाउ टू किल। लियो में भी हम देखते हैं कि वो हाइना अपने पैक से अलग हो जाता है एंड लोगों पे अटैक कर रहा होता है, जो कि उसका इनबिल्ट नेचर होता है। बट जब फाइनली वो पकड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर होना, अपने पैक से दूर होना कैसे उसको बिल्कुल चेंज कर देता है। एक हंटिंग एनिमल एक शांत पेट बन जाता है और लियो की फैमिली का हिस्सा भी, अंटिल द क्लाइमैक्स जब उसकी फैमिली पे खतरा आता है एंड वो अपनी हंटिंग टेंडेंसीज को वापस से जगाता है एंड उन सबको एलिमिनेट करता है जो कि उसकी फैमिली पे खतरा बनते हैं। एंड इट हैज अ रियली स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द कैरेक्टराइजेशन एंड सिचुएशन ऑफ पार्थिवन। लियो जो कि गुंडों के बीच में पलता है और बढ़ता है और उसको सिर्फ जान लेना आता है, बट फिर वो उनसे अलग हो जाता है, अपनी सारी वॉयलेंट टेंडेंसीज को अपने अंदर दबा लेता है
और फिर एक शांत पर्सनैलिटी अपना के एक नई फैमिली बसा के एक नई लाइफ शुरू करता है, अंटिल उसकी फैमिली पे खतरा आता है एंड वो वापस से अपने अंदर के किलर को जगा के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और उन सबको मारता है जो कि उसकी फैमिली पे खतरा बन रहे होते हैं। तो ये रियलाइज होने के बाद मुझे समझ आया दैट हाइना फाइट सीन वाज नॉट जस्ट अबाउट अ क्रिएटिव एनिमल फाइट सीन जहां पे मेकर्स अपना CGI अपना एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। इट वाज मच मोर एंड हैट्स ऑफ टू लोकेश कनगराज फॉर ब्रिंगिंग दिस डायनामिक। अब मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जब फिल्म की स्टार्टिंग में जोशी पार्थिबन को कॉल करता है तो उसके फोन में पार्थिबन का नंबर लियो के नाम से सेव होता है, जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जोशी भी पार्थिबन का पास्ट जानता है। अब देखो थिएटर में मैंने ये चीज नहीं देखी क्योंकि ये काफी हिट एंड मिस वाला मोमेंट था एंड थिएटर में मूवी रिवाइंड या पॉज नहीं कर सकते, बट रेडिट पे किसी ने उस सीन का स्क्रीनशॉट लगाया था एंड जब मैंने उसको देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शायद लियो ही नाम सेव्ड है। अब वो स्क्रीनशॉट इतना क्लियर नहीं था बट यार वर्ड्स की लेंथ समझ आती है कि भाई पार्थिबन लियो, एंड मुझे भी लगा कि फोन में उसका नाम लियो ही है। तो क्या ये हो सकता है कि जोशी लियो के बारे में जानता है? अब देखो ऑनेस्टली इस थ्योरी की क्रेडिबिलिटी पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो मूवी में जो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हुई हैं वो पॉइंटलेस हो जाती हैं, स्पेशली जोशी का पार्थी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, जेल जाके इरुदेराज से मिलना, क्योंकि अगर उसको ऑलरेडी लियो का सच पता है तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा? क्योंकि अगर जोशी को पार्थी का पास्ट पता होता तो वो उससे दोस्ती तो ना करता। आई मीन देयर इज अ रीजन दैट लियो इज हाइडिंग हिज पास्ट। बाकी अभी HD प्रिंट आना बाकी है तो जब आएगा तो उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बट फिलहाल मैं इसे एक एरर ही मान के चल रहा हूं और इसके अलावा इस पे और कुछ नहीं बोलना चाहता। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इरुदेराज ने जोशी का काटा है उसको फॉल्स फ्लैशबैक बता के, एंड जो दूसरी चीज समझ नहीं आती वो ये है कि पार्थिबन की बॉडी से आखिर बुलेट मार्क्स गायब कहां हो गए जबकि एंटनी ने उसको 2 गोलियां मारी थी। तो अब लोगों ने कहा कि यार ठीक करवा लिया होगा सर्जरी से अपने बुलेट मार्क्स को, जो कि एक्चुअली में नहीं हो सकता। एंड कई जगह ये भी थ्योरी आई कि लियो एक्चुअली में मर चुका है एंड पार्थी एक एजेंट है जिसने उसकी जगह ले ली, जो कि टोटल बोगस है। एंड एक चीज जो किसी ने भी नहीं सोची वो ये थी कि क्या पता एंटनी ने लियो को गोली मारी ही ना हो, लाइक ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। बट फिर तुम सोचोगे कि अगर एंटनी ने लियो को गोली नहीं मारी तो इरुदेराज ने आखिर अपने फ्लैशबैक में इस बात को क्यों ऐड किया? व्हाट्स द पॉइंट? अब मैंने अपनी थ्योरी की पार्ट 1 वाली वीडियो में बोला था कि शायद ऐसा हो सकता है कि इरुदेराज जानता है कि पार्थी ही लियो है एंड एज अ फ्रेंड वो उसकी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो सीधा सीधा कहता है कि मैं लियो को उसकी आंखों से पहचान सकता हूं एंड पार्थी की फोटो देख के वो डिनाई कर देता है कि ये लियो नहीं है। तो उसी तरह से ये लियो को गोली लगने वाली बात भी उसने एक्चुअली में जानबूझ के बताई होगी ताकि जब इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए पार्थी की बॉडी को चेक किया जाए तो उस पे बुलेट मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड पार्थी को क्लीन चिट मिल जाएगी कि वो लियो नहीं है, जो कि अब चीजों को काइंड ऑफ और ज्यादा एक्साइटिंग कर देती है क्योंकि अगर लियो को गोली नहीं लगी तो एक्चुअली में उस फैक्ट्री में हुआ क्या था। तो ये सब सोचते रहो क्योंकि फिलहाल वीडियो की लेंथ ज्यादा होने की वजह से मैं सारे पॉइंटर्स अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा। इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें बाकी की डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन और हाँ पिछली वीडियोस को भी चेकआउट जरूर से कर लेना। Till then, this is a Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.